बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते खबरों का। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद स्मोक के सदेबाब और बचाव के लिए ब्रिक्स कंपनियों के बूटाजात पर पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने 315 EB, 321 EB और 329 EB में बूटाजात की चेकिंग की और स्मोक का सबब बनने वाले बूटा मालकान को खतीर जुर्माने कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने बिल तरतीब 50,000 और लाख रुपए जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने 2 बूटाजात को मसमार कर दिया, जबकि फसलों की बाकियात को आग लगाने पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने फौरी एक्शन लेते हुए 5 मुख्तलिफ जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। इससे कबल अब तक फसलों की बाकियात को आग लगाने 134 मुकदमात बूरेवाला में दर्ज किए गए हैं। अब तक दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 139 हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का कहना था कि स्मोक ने पूरे मुल्क को मुतासर कर रखा है। इसमें इजाफे की वजह बनने की बजाय इसके सदेबाब के लिए शहरी तावन करें ताकि सेहतमंद जिंदगी का सिलसिला जारी रहे। में पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन। गुज़िश्ता 10 दिनों में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 88 इश्तहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में पुलिस की जानब से गैर कानूनी असला रखने, इसकी नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 86 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। गैर कानूनी असला में 10 क्लैशनकोव, 10 राइफल, 18 बंदूकें, 12 बोर, 47 पिस्टल, 30 बोर और 598 गोलियां कारतूस बरामद किए गए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 54 मुकदमा दर्ज किए गए। मंशियात फरोशों से 22 किलोग्राम चर्स और 1400 लीटर शराब बरामद की गई है। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलही का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और कानून शिकनी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से गुजारिश वो इंसदाद जराइम के लिए पुलिस का साथ दें। पेशावर पुलिस ने CCPO पेशावर कासम अली खान और SSP ऑपरेशन कासम जुल्फकार की हदायत पर हर जगह पर नाकाबंदी लगाई हुई है। चौकी कॉरपोरेशन का इंचार्ज इस्माइल खान का कहना है कि हमने अपने ऑफिसर्स और SP फकीराबाद डिवीजन सैयद तलाल अहमद शाह, SHO जावेद मरवत के हदायत पर नाकाबंदी लगाई हुई है, अपने फ़र्ज को बखूबी निभा रहे हैं। चौकी इंचार्ज इस्माइल खान का यह भी कहना है कि स्नेचरों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ शुरू हैं। स्नेचरों के लिए खुले आम पैगाम है, सीधे रास्ते पर आओ और जो स्नेचर भी हमारे हाथ लगेगा इंशाल्लाह इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम अपने फर्ज को बखूबी निभाएंगे। स्नेचरों के लिए ये मैसेज है, सही रास्ते पर आओ वरना हमारे कानून में स्नेचरों के लिए कोई माफी नहीं। चौकी अपरी 2 गढ़ी इंचार्ज जमील शाह का बड़ी कार्रवाई मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन, जिसके दौरान मुलजमान के कब्जे से 4 अदद पिस्तौल, मतअदद कारतूस और 3 बोतल शराब भी बरामद कर ली गई है। मजीद तफ्तीश जारी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जबार के मुताबिक चौक आजम रफीकाबाद के नवाही गांव में चक नंबर 351 उमर खान के खानदान के चश्मो चिराग की शादी खानाबादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दावत वलीमा की तकरीब में दूर दराज से आने वाले अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और दुल्हे उसामा को शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर दुल्हे के खानदान की जानब से दोस्त अहबाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मेहमानों की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़िया की गई। खानदान के बुजुर्गों ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया, जिसमें सियासी शख्सियात रोजी खान, अमीर खान, नजर खान, अलादिता खान, हाजी गुल खान, मलक मुश्ताक, जग मलक, हयात खान, वेस चेयरमैन अब्दुल्ला खान, उसामा खान ने शिरकत की। इस्लामाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ ज़रूरी तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी तौर पर तारीखी इनामी पैकेज मुतारफ़ कराया है, जिसके तहत ज़्यादा रकबा गंदम काश्त करने वालों को अरबों रुपये मालियत के इनामात बज़रिया कुरानंदाज़ी दिए जाएंगे। कमिश्नर ऑफिस में डिवीजनल वेट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि गंदम की काश्त का 100% हदफ तरजीह है। कमिश्नर फैसलाबाद की सरबराही में डिवीजनल में किसानों को मियारी बीज खाद निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब है। फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात का सदेबाब कर रहे हैं। इस ज़मन में गुज़िश्ता साल किसानों में 1000 सुपर सीड तकसीम किया और आइंदा साल इसकी तादाद 4000 होगी। 12 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब को गंदम की काश्त पर पहली रिपोर्ट पेश की जा रही है और कमिश्नर सलूत सईद की क़यादत में ज़िली इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत और रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी मसाली है। दौरान इजलास कमिश्नर फैसलाबाद सलूत सईद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डिवीज़न में 18,87,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर है और अब तक 4,15,437 एकड़ पर गंदम की बुआई हो चुकी है। उन्होंने बीज और खाद की दस्तयाबी बारे ब्रीफिंग दी और किसानों की फलाह व बहबूद रहनुमाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया।
پاکستان کے صحافیوں کی سب سے بڑی ملک گیر تنظیم آل پاکستان نیوز پیپر اینڈ الیکٹرانک میڈیا امپلائیز کنفیڈریشن ایپنک کے بکر یونٹ کے 15 رکنی عبوری یونٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہمارے بیورو چیف آن نیوز بکر ملک رضوان طاہر اولک کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری نامزد کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان حاجی صدیق انصر نے عہدیداران سے حلف لیا۔ پاکستان کے صحافیوں کی سب سے بڑی ملک گیر تنظیم آل پاکستان نیوز پیپر اینڈ الیکٹرانک میڈیا امپلائیز کنفیڈریشن ایپنک کے بکر یونٹ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ مرکزی چیئرمین محمد صدیق انصر نے 15 رکنی کمیٹی سے حلف لیا۔ چیئرمین صدیق انصر نے صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے سمیت وزیر اعظم ہیلتھ انشورنس اسکیم برائے جرنلسٹ میڈیا ورکرز میں تعاون کی مکمل جہیندہانی سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کے میڈیا کو پلاٹ دینے والی اسکیم میں ریجنل صحافیوں میڈیا ورکرز کو بھی شامل کرنے کی یقین کرائی۔ 1 سال کے لیے عبوری یونٹ کے لیے چیئرمین سید سفیر بخاری، رانا انیل چوہان، سینئر وائس چیئرمین محمد ثقلین رضا، وائس چیئرمین فنانس سیکرٹری شاہد محمود رانا، انفارمیشن سیکرٹری غلام یاسین کھوکر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک رضوان طاہر اولک، ایڈیشنل سیکرٹری سید عرفان علی شاہ گیلانی، رانا محمد اسماعیل، رائے تنویر احمد بٹی، رانا وقار اشرف، خضر حیات خان بلوچ، عمران احمد خان بٹی، آصف خان نیازی، محمد ویس قمر گادی، زبیر خان نیازی شامل ہیں۔ مرکزی چیئرمین محمد صدیق انصر نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ ضلع بکر یونٹ کے چیئرمین سید سفیر بخاری اور جنرل سیکرٹری اظہر شبیر راؤ کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ حاجی صدیق انصر اپنے پاکستان کے صدر ہیں، ان کا تعلق بکر سے ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مرکزی چیئرمین اپنے حاجی صدیق کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے صحافیوں کے لیے وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ کے لیے انتھک محنت سے 1 ارب منظور کروایا۔ حاجی صدیق انصر نے بکر میں آ کر ہماری ضلع کی باڈی سے اپنی باتیں شیئر کی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بکر کے صحافیوں کے لیے اپنے کے پلیٹ فارم سے ان کی خدمت کریں۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹ ادو 9ویں تھل جیپ ریلی کی تقریبات اختتام پذیر۔ 9ویں تھل جیپ ریلی کون بنا سلطان، کس نے مارا میدان، پری پیڈ کیٹیگری کے غیر مصدقہ نتائج سامنے آ گئے۔ کوٹلیا 9ویں تھل جیپ ریلی کون بنا سلطان، کس نے مارا میدان، پری پیڈ کیٹیگری کے غیر مصدقہ نتائج سامنے آ گئے۔ ایک کیٹیگری میں آصف فضل 18 منٹ 3 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہلے نمبر پر ہے۔ تھل جیپ ریلی میں فیصل ظفر 18 منٹ 12 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ صاحبزادہ سلطان 18 منٹ 16 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تیسرے نمبر پر براجمان ہو گئے۔ ایک کیٹیگری میں آصف فضل 18 منٹ 3 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہلے نمبر پر رہے۔ تھل جیپ ریلی میں فیصل ظفر 18 منٹ 12 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ صاحبزادہ سلطان 18 منٹ 16 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تیسرے نمبر پر براجمان ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے صدر ایم پی اے راجہ رزاق بلوچ اور ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے ملیر کے علاقے رزاق آباد میں میٹرنٹی ہوم سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ضلعی صدر ایم پی اے راجہ رزاق بلوچ اور ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ عوام کو صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید کراچی سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں جمن پتافی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے صدر و ایم پی راجہ رزاق بلوچ اور ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے ملیر کے علاقے رزاق آباد میں میٹرنٹی ہوم سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر علاقے مکینوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ضلع صدر ایم پی راجہ رزاق بلوچ اور ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ عوام کو صحت سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کے وقت عوام سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کر رہے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت پر عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ایم پی راجہ رزاق بلوچ اور ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ رزاق آباد میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے میٹرنٹی ہوم سینٹر جدید ترین صحت کا مرکز ہوگا، جہاں پر ایمرجنسی سمیت صحت کا تمام تر سہولیات میسر ہوں گی۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ میٹرنٹی ہوم سینٹر کا معیار اور کوالٹی کو کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ میٹرنٹی ہوم سینٹر کا کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ کوالٹی اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کی نگرانی میں خود کروں گا اور ٹاؤن کے انجینئر و سپروائزر کریں گے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر مسرور نواز خشک، چیف انجینئر سہیل ملا، سماجی رہنما سید خدارنا شاہ، ٹاؤن ممبران اختر یوسف عارفانی، ہاشم لاشاری، یو سی چیئرمین رشید پانور اور علاقے کے معززین اور پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی نیوز کراچی۔
शामिल करते डोंगा बोंगा से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताक अहमद बोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्ला खान की हदायत पर पुलिस थाना डोंगा बोंगा ने एसएचओ अबसार हुसैन गुज्जर की सरबराही में वहाब असलम एसआई ने मुकदमा मेरिट पर तफ्तीश करते हुए मोहम्मद ताहर वल्द अब्दुल जब्बार को 392 की रिकवरी वापस कर दी। पुलिस ने इस मौका पर कहा कि वो अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक़्त तैयार हैं। एसएचओ अबसार हुसैन गुज्जर ने कहा कि पुलिस की ये कामयाबी अवाम के एतमाद का नतीजा है और मुस्तकबिल में भी वैसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। अवाम ने पुलिस की इस कारकर्दगी को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि पुलिस इसी तरह जराइम के खात्मे के लिए काम करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक रसूलपुर के नवाही गांव कलर कलां से ताल्लुक़ रखने वाले मसलक अहले हदीस दीनी शख्सियत आलम इस्लाम वली कामल हज़रत मौलाना खुशी मोहम्मद भट्टी मरहूम का नमाज जनाजा इनके आबाई गांव कलर कलां में अदा कर दिया गया है, जिसमें दीनी मजहबी सियासी समाजी और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। सियासी शख्सियात मियाँ फयाज कासम वट्टू ने नमाज जनाजा अदा की। कई गरीब खानदानों का मौलाना खुशी मोहम्मद मरहूम के माहाना इमदाद से चूल्हा चल रहा था। अल्लाह पाक इनकी अपनों और अजीज़ों अकारब समेत सबको सब्र जमील अदा करे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मौलाना साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मलकवाल से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे फिजा इंतहाई आलूदा हो गई है। स्मोक के बायस दर्जा हरारत कम होने से मौसम सर्द हो गया है, तो दूसरी जानब इसके बायस शहरी आंखों, गले, नाक, सीने के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरी कहते हैं सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों, फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट के ढेर को आग लगाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मौसर कार्रवाइयाँ नहीं कर रही, जिससे शहरी बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नासिर वकार के मुताबिक स्मोक की वजह से आंखों, गले, सीने के अमराज में मुबतला होने वाले मरीजों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बेहतरीन इलाज है। स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिससे हादसात में भी इजाफा हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस हकाम ड्राइवर हजरात को मुनासिब फासला रखने, रफ्तार कम रखने और फोक लाइट्स के इस्तेमाल समेत ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत देते हैं, ताकि किसी मुमकिन हादसा से बचा जा सके। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद स्मोक की जहरीली हवाओं ने शाम डलते ही शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों को अपनी पेट में ले लिया। शहरों का सांस लेना मुहाल हो गया। शाम होते शहर और गिरदनवाह के इलाकों में स्मोक के धुएं की चादर का राज हो जाता है। मुल्क भर में जारी स्मोक की लहरों ने शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। शहरों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना। शहरों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्मोक की वजह शाम होते ही मोटरसाइकिल गाड़ियों का सफर करना ऐसे है जैसे पहाड़ की चोटी अबूर करना। हद निगाह सिफर हो जाती है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर वसीम हामद सिंधु की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर धोतर की जानिब से शहर और गिरदनवाह के इलाकों में स्मोक के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, भुट्टों को मस्मार करने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामद सिंधु के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान जफर धोतर की सरबराही में स्मोक का बायस बनने वाले 6 अदद भुट्टा तहसील शुजाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मस्मार कर दिए गए। एक भुट्टा मालिक मौके पर गिरफ्तार, जबकि 6 भुट्टा मालिकान पर FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर धोतर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर में मुबैना तौर पर मुर्दा, लागोर और बीमार मुर्गियों की सप्लाई जारी। महकमा फूड की अदम तवज्जो की बायस शहरी गैर मेरी गोश्त खाने लगे। महकमा फूड अथॉरिटी से कार्रवाइयों का मुतालबा। शहरियों को बीमार और मुर्दा मुर्गी गोश्त महंगे तरीन दामों पर बेखौफो खतर फरोख्त जारी है। सिविल सोसाइटी ने हकम बाला से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। शहर भर में बीमार, लागोर और मुर्दा मुर्गी के गोश्त की फरोख्त के हवाले से सिविल सोसाइटी के अफराद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर में मुबैना तौर पर बीमार और लागोर और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त डलने से बेखौफो खतर फरोख्त किया जा रहा है। अपना नाम सीगाए राज में रखने पर मजीद बताया कि शहर भर की तमाम छोटे बड़े और मशहूर होटलों पर बीमार, लागोर और मुर्दा ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस ब्रायलर गोश्त खाने से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रही है। महकमा फूड अथॉरिटी, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट समेत हकाम बाला से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। बारखान 5 साल गुजर जाने के बाद भी बारखान टू रुकनी रोड ताहीर का शिकार। रोड की बंदिश के हवाले से ऑल पार्टीज के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। 3 नवंबर को बारखान शहर में जरगोन ठेकेदार के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। बारखान 5 साल गुजर जाने के बाद भी जरगोन ठेकेदार के खिलाफ रोड की बंदिश के हवाले से ऑल पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। 13 नवंबर को बारखान शहर में पुरअमन रैली निकाली जाएगी। 15 नवंबर को रुकनी में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। 17 नवंबर को बारखान से रुकनी लॉन्ग मार्च होगा।
18 नवंबर को बैनुल अक़वामी कौमी शाहराह रोड गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना जारी रहने का नेशनल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक वकला बरादरी का मुश्तरका तौर पर इजलास में फैसला हुआ। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में मॉडल देही मरकज़ सेहत की करोड़ों रुपए से बनने वाली नई बिल्डिंग की तमीर में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदारों की पुरानी ईंटें और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से इस बिल्डिंग के गिरने के खतरात बढ़ गए हैं। बिल्डिंग की ये तमीर माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का बायस बन सकती है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की हस्ता हाल बिल्डिंग की तमीरनों के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है, मगर महकमा बिल्डिंग सब इंजीनियर और ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत से इस रूरल हस्पताल की बिल्डिंग को बुनियादों से तमीर शुरू करने की बजाय चंद फुट दीवारें गिराकर दोबारा इन्हीं दीवारों को पुरानी ईंटों से तमीर किया जा रहा है। मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल से तमीर होने वाली इस बिल्डिंग से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसानात के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से फौरी तौर पर इस मेगा करप्शन का नोटिस लेने और जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की तमीर का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मांझीपुर ने हालिया दौरे में BHU बुनियादी मरकज़ सेहत मांझीपुर का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने OPD वार्ड, लेबार्ट्री और दीगर शोबाजात का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान तमाम मुतल्लका स्टाफ मौजूद था और उन्होंने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया। MT मेडिकल टेक्नीशियन डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान सोलंकी ने असिस्टेंट कमिश्नर को BHU की मौजूदा सूरत हाल, मरीजों के इलाज मुआवजे और दस्तयाब सहूलियात बारे में ब्रीफिंग दी। लैब असिस्टेंट एजाज अहमद खोसा ने असिस्टेंट कमिश्नर मलिर और दीगर टेस्ट के रोज़मर्रा हफ्तावार टेस्ट चार्ट पर ब्रीफिंग में बताया कि OPD में मरीजों का रोज़ाना मुआयना होता है और लेबार्ट्री में मुख्तलिफ टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल के अमले की हाजिरी और कारकर्दगी को सराहा और सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।